कहानी की शुरुआत एक रोमांचक युद्ध से होती है जो लैग नाम के गांव में हो रहा है, जहां गांव के सैनिक बुरी तरह से अपने घर की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं ऐश बंदरों से। काई नाम का एक सैनिक खुद को एक ताकतवर बंदर के सामने अकेला पाता है और मदद के लिए अपने नेता मानसू को पुकारता है। लेकिन जैसे ही मानसू आता है, बंदर दोनों को नीचे गिरा देता है और काई खुद को बाकी सभी मकाक्स से घिरा पाता है। ठीक उसी समय एक तलवारबाज ओला आता है जो वासिन के राजाओं का सबसे बड़ा बेटा है और धरती की शक्ति रखता है। जैसे ही वह अपनी शक्ति को सक्रिय करता है, उसके चेहरे पर एक चिन्ह उभर आता है जो दर्शाता है कि वह चुनी हुई शक्ति का धारक है। वह तेजी से बंदरों पर टूट पड़ता है और एक एक कर उन्हें खत्म कर देता है, जिससे काई और बाकी सैनिक उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदर आता है जिसके चेहरे पर वही चिन्ह होता है, जिससे पता चलता है कि वह भी एक चुना हुआ बंदर है। ओला और उस बंदर के बीच लड़ाई होती है, लेकिन ओला आसानी से उसे हरा देता है। इससे बाकी मकाक्स डरकर भागने लगते हैं। सैनिक विजय का प्रतीक उठाते हैं। लड़ाई भयंकर थी और कई सैनिक घायल हो गए थे। अंततः गांव वालों को थोड़ी राहत मिलती है। इसी दौरान कुछ सैनिक मरे हुए मकाक्स से कोर निकालने लगते हैं, जिन्हें वे अर्थ स्टोन कहते हैं। ओला सबसे पहले इन पत्थरों से पीता है और उससे और भी ताकतवर बन जाता है। बाकी लोग भी ऐसा करते हैं, जिससे उनकी आत्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ स्टोन का कोर पीने से व्यक्ति ताकतवर हो जाता है। काई भी और पत्थर पाना चाहता है ताकि ताकतवर बन सके, लेकिन मानसू उसे मना कर देता है, यह कहकर कि वे सिर्फ साधारण सैनिक हैं और इस तरह की विशेष सुविधाओं के योग्य नहीं हैं। बाकी पत्थर महल भेजे जाएंगे जहां वे चुने हुए योद्धाओं के लिए सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि ओला। मानसू कहता है कि ताकतवरों को और ताकतवर बनाना ही स्थिरता बनाए रखता है। वह काई से कहता है कि उसे भी यह स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया ऐसे ही चलती है। काई, जो अब किशोर है, अंदर से बेहद निराश महसूस करता है, लेकिन मान लेता है कि साधारण सैनिकों को बाहरी साधनों के बिना ही मजबूत बनना होगा। उस रात एक जश्न आयोजित होता है मुखिया मूलाक के घर, जहां वह सभी सैनिकों और गांव वालों का धन्यवाद करता है कि उन्होंने फिर से गांव को राक्षस जैसे प्राणियों से बचाया। फिर वह एक बहुत लंबा भाषण देने लगता है, जिससे मानसू ऊब जाता है और बड़बड़ाता है कि अब इन्हें खाने देना चाहिए। आखिरकार सबको खाने का मौका मिलता है, लेकिन खाने की मात्रा में साफ असमानता दिखती है। जिन लोगों ने युद्ध में ज्यादा योगदान दिया, उन्हें ज्यादा खाना मिला, और जिनका योगदान कम था या कुछ नहीं था, जैसे काई, उन्हें बहुत कम या कुछ नहीं मिला। हालांकि यह इस आदिम दुनिया में सही लगता है, फिर भी काई इससे असहमत होता है और ज्यादा खाना चाहता है। लेकिन उसे पता है कि तभी ज्यादा मिलेगा जब वह मजबूत बनेगा और युद्ध में ज्यादा योगदान देगा। इस लक्ष्य को लेकर वह देर रात अभ्यास शुरू करता है, लेकिन इतना कमजोर होता है कि लकड़ी की छड़ी भी ठीक से नहीं घुमा पाता और गिर पड़ता है। वह चिल्लाता है कि वह सिर्फ इसलिए कमजोर है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है और वह एक राइस बॉल खाना चाहता है। उसी वक्त मानसू आता है और पूछता है कि राइस बॉल क्या है। काई खुद भी नहीं जानता, कहता है कि यह शब्द अचानक उसके दिमाग में आया है। उसे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन उसे लगता है यह स्वादिष्ट होना चाहिए, भले ही वह यह भी नहीं जानता कि यह असल में खाना है या नहीं। उसकी बात मानसू को भी समझ नहीं आती और खुद काई को भी नहीं। वह इस बारे में सोचना छोड़ देता है और मानसू का ध्यान सामने वाले कब्रिस्तान की ओर ले जाता है। कब्रिस्तान का एक हिस्सा साफ सुथरा है। वहाँ वे लोग दफन हैं जिनके परिवार थे, लेकिन दूर दराज की कब्रें उन लोगों की हैं जिनका कोई नहीं था, जैसे काई। वह कहता है कि ऐसे लोगों को कोई याद नहीं रखेगा, उनके लिए कोई नहीं रोएगा और वे भुला दिए जाएंगे। लेकिन वह नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो। वह चाहता है कि उसकी मौजूदगी को याद रखा जाए और इसलिए वह मजबूत बनना चाहता है। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ कह रही थी कि उसे असली अलौकिक शक्ति चाहिए होगी ताकि वह मजबूत बन सके। जब वह यह बात मानसू को बताता है तो मानसू को शक होता है कि शायद काई को बंदरों से हुई पिछली लड़ाई में सिर पर चोट लगी थी, क्योंकि वह बहुत अजीब बातें कर रहा है। उधर महल में ओला और उसकी बहन जोस के बीच बहस होती है। जोस बस इतनी लड़ाई सीखना चाहती है कि अपनी रक्षा कर सके, लेकिन ओला साफ मना कर देता है। उनका पिता भी इसके खिलाफ है। उसका मानना है कि उनके परिवार की कोई भी महिला कभी नहीं लड़ी है। ओला का मानना है कि महिलाएं केवल रसोई के लिए बनी हैं। जोस समझ जाती है कि वह ओला की यह आदिम सोच नहीं बदल सकती।
इसलिए वह बहस करना छोड़ देती है और कहती है कि काश वह लड़का होती तो लड़ सकती। फिर हम देखते हैं कि काई गांव में मानसू के साथ सख्त प्रशिक्षण कर रहा है, लेकिन जैसे ही मानसू एक जोरदार वार करता है कुछ अजीब होता है। काई गिरने लगता है और खुद को पानी में डूबता हुआ पाता है। फिर उसकी अंदरूनी दुनिया में आग की लपटें फूटती हैं और उसका परिवेश बदल जाता है। वह खुद को आधुनिक जापान में पाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह पूरी तरह चकित हो जाता है। सोचता है कि क्या वह किसी और दुनिया में पहुंच गया है। वह गिरता जा रहा है, हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे कुछ अजीब अपने हाथों के चारों ओर महसूस होता है। तभी वह उस अजीब सपने से जागता है और खुद से पूछता है कि क्या वह जो महसूस कर रहा था वह जादू था। लेकिन वह नहीं जानता कि जादू शब्द का मतलब भी क्या होता है। मानसू उसे चिंतित होकर देखता है, लेकिन काई कहता है कि वह ठीक है। फिर भी काई चुपचाप सोचता है कि ये अनजानी यादें बार बार क्यों आती हैं, और उसे लगता है कि शायद यहीं पर वह असली ताकत पाने की उम्मीद कर सकता है। महल में एक बाज संदेश लाता है कि बाना गांव के पास पश्चिम में ऑनर्क्स का एक झुंड देखा गया है। ओला कहता है कि अगर लड़ाई वहां होगी तो मुलाक को तुरंत वहां जाना चाहिए। लेकिन मुलाक चिंतित होता है क्योंकि सैनिक अभी अभी एक युद्ध से लौटे हैं और थके हुए हैं। ओला कहता है कि यह उनका कर्तव्य है और बिना सवाल किए उन्हें अपनी जमीन की रक्षा करनी है। उसके पिता इस बात से चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि सैनिक गांव के ही लोग हैं। सैनिकों के शिविर में काई आग के जादू के बारे में सोचता रहता है। जब मानसू पूछता है कि वह क्या सोच रहा है तो काई कहता है अपने सपनों के बारे में। मानसू सुझाव देता है कि शायद वे सिर्फ सपने नहीं हैं और एक कहानी सुनाता है, एक भिक्षु की जिसने अंधेरे में अपनी उंगली से आग जलाई थी। यह सुनकर काई चौंक जाता है और पूछता है कि क्या यह सच है। मानसू कहता है कि उसने भी बस यह कहानी सुनी थी, लेकिन काई अंदर से इतना उत्साहित हो जाता है कि वह शब्दों में बयां नहीं कर पाता। अगली सुबह काई एक गुप्त जगह दौड़ता है ताकि फिंगर फ्लेम तकनीक आजमा सके। वहां पहुंचने तक वह यही सोचता रहता है कि क्या यह सच में काम करता है। उसे पूरा विश्वास है कि जैसे ही वह अपने अंदर की आत्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करेगा आग निकल आएगी। लेकिन वह बार बार कोशिश करता है और कुछ नहीं होता। फिर भी वह हार नहीं मानता। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि ऑनर्क्स निर्दयता से कमजोर सैनिकों का सफाया कर रहे हैं। वे सैनिकों की लाशों पर चलकर आगे बढ़ते हैं। शिविर में यह पता चलता है कि ऑनर्क्स जंगलों से उन्हें देख रहे हैं, तो कुछ सैनिकों को निगरानी के लिए भेजा जाता है। लड़ाई शुरू होती है। सैनिक ऑनर्क्स पर हमला करते हैं। काई बहादुरी से लड़ता है, लेकिन तभी एक घायल सैनिक की लाश उस पर गिर जाती है और वह फंस जाता है। तभी एक विशाल ऑनर्क उसे मारने आता है, लेकिन उसी समय तीरों की बौछार उस ऑनर्क को गिरा देती है। मानसू सही समय पर अन्य सैनिकों के साथ आकर काई की जान बचाता है, लेकिन काई की टांग में चोट लग जाती है। उधर ओला निर्दयता से ऑर्क्स को मार रहा है, जिससे बाकी ऑर्क्स डरकर भागने लगते हैं। काई अब चल भी नहीं पाता और मानसू उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी वे कुछ और ऑर्क्स को देखते हैं। काई कहता है कि मानसू उसे छोड़कर खुद को बचाए। मानसू ऐसा करने से हिचकिचाता है, लेकिन हालात को देखते हुए उसे जाना पड़ता है। एक ऐसा निर्णय जिसे काई समझता है। काई अपने भाले का सहारा लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी एक ऑर्क का चाकू उसे घायल कर देता है और एक ऑर्क उसे पकड़ लेता है। काई सोचता है कि वह आज नहीं मरेगा और आग निकालने की कोशिश करता है और चमत्कारिक रूप से उसकी उंगली से चिंगारियां निकलती हैं। वह कहता है कि वह जरूर जिंदा बचेगा और उसकी आत्मिक ऊर्जा की ताकत से वह ऑर्क के चेहरे पर आग छोड़ता है, जिससे वह गिर पड़ता है और काई की पकड़ से छूट जाता है। काई बहुत उत्साहित होता है कि उसे आखिरकार फायर मैजिक मिल गई है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका हाथ अब भी जल रहा है। वह आग बुझाने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है और थक कर गिर पड़ता है। फिर वह सोचता है कि उसे अपनी आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह रोकना होगा और ऐसा करने से आग बंद हो जाती है। लेकिन तभी ऑर्क फिर से उठता है और उसे पकड़कर एक खाई की ओर ले जाने लगता है। काई को लगने लगता है कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन वह सोचता है कि वह अकेला नहीं गिरेगा। जैसे ही ऑर्क उसे फेंकने वाला होता है, काई अपनी तलवार निकालता है और ऑर्क के सीने में घोंप देता है और दोनों साथ में खाई में गिर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जादू से भरी इस यात्रा का हिस्सा बनें।